आप सभी के हृदय से बैठे परमात्मा को नमन वंदन प्रणाम करते हुए मैं पल्लवी जैन आज आप सबके सामने इस विषय पर चर्चा करूंगी, जिसके अंदर हम लोग यह देखेंगे कि अभी जो 30 तारीख को अक्षय तृतीया आने वाली है, तो अक्षय तृतीया के दिन हम लोग किस तरीके का उपाय कर सकते हैं, मतलब कौन सी चीज़ें हम लोगों को अक्षय तृतीया के दिन करना है और कौन सी चीज़ें नहीं करना है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे अक्षय अक्षय नाम में ही आ जाता है अनंत गुना बढ़ाने वाला। अक्षय मतलब हम लोगों को कोई भी चीज़ जो कर रहे हैं हम लोग, उसका हम लोगों को अनंत गुना फल मिलने वाला है। अनंत गुना उस चीज़ को हम लोग बार बार करते रहेंगे, इस तरीके का उसका मतलब है। जो कि आज के डेट में हम लोग सब जहाँ देखते हैं तो उसमें बस इतना ही कहा जाता है कि गाड़ी खरीद लीजिए, सोना खरीद लीजिए, सिल्वर खरीद लीजिए या फिर ऐसी चीज़ें खरीद लीजिए। तो इससे अलग भी हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि क्या करना है हम लोगों को, तो सबसे पहले जो चीज़ें नहीं करना है वो देखेंगे। तो जहाँ तक हम लोग घर में डेली रूटीन में हम लोग उस दिन में जैसे बच्चों को डांटते हैं, चिल्लाते हैं, झगड़ा हो जाता है, बच्चों को पीटते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को अवॉइड करना है। हम लोगों को बच्चों को मारना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, गाली गलौज नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, बड़े शांति से माहौल रखना है अपने घर में। दूसरी चीज़, हम लोगों को उस दिन कोई भी जैसे किराना सामान वगैरह जो भी चीज़ें हम लोग लेते हैं उस दिन हम लोगों को वो चीज़ें नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि हम लोग इस दिन लेते हैं तो हम लोगों को बार बार उसी चीज़ को लेने के लिए जाना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए ही हम लोग बार बार उस शॉप पर जाते रहेंगे। इसके लिए हम लोगों को उन चीज़ों को भी नहीं खरीदना है। फिर उसके बाद हम लोगों को जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को पसंद नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को उस दिन नहीं करना है। और फिर कौन सी चीज़ें करना है, वह चीज़ें हम लोगों को करना है जो हम लोगों को क्या है, खुद के लिए, जीवन के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि हम लोग जैसे सुबह उठें तो प्रभु का नाम स्मरण करके उठें, प्रभु की भक्ति करें। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों को कोई योगा करना है, मेडिटेशन करना है, साधना करना है, उन चीज़ों को कीजिए। क्योंकि हम लोगों को बार बार उस चीज़ को करते रहने से हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट हो जाता है, चीज़ें हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। अब दूसरा, जैसे प्रभु की पूजा करते हैं, है ना, तो प्रभु की पूजा, अभिषेक, साधना हम लोगों को करनी है उस दिन। और उत्तम प्रति से हम लोगों को भक्ति करनी है, जो कि प्रभु की भक्ति करने से हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हम लोगों को फिर वो क्या किस तरीके से फ़ायदा देने वाली है कि ये मोक्ष की राहों पर लेके जाने वाली चीज़ है। इसके लिए हम लोगों को वो करना है। फिर उस दिन हम लोगों को कोई भी व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, कोई साधना कर सकते हैं, वो चीज़ अवश्य करना है। फिर जो मंत्रों का जाप है, मंत्रों की जाप है, वो करना है। किसी मंत्र को आप लोगों को दिन में जो भी, जैसे कि कोई 11,000 वगैरह कोई कर सके तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जिस चीज़ की हम लोगों के पास कमी है, जैसे हम लोगों को लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो लक्ष्मी का मंत्र उस दिन हम लोग कर सकते हैं। किसी बच्चों को सरस्वती की विद्या की प्राप्ति चाहिए तो विद्या की प्राप्ति के लिए हम लोग उस दिन क्या करें, सरस्वती मंत्र की आराधना करें। उस दिन अधिक से अधिक बच्चों ने पढ़ाई करना है। उसके बाद हम लोगों को घर में जितने भी हम लोगों के देवी देवता हैं तो उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए हम लोगों को पूजा, अभिषेक और उत्तम जैसे फल फूल, चंदन वगैरह हर चीज़ चढ़ानी है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, तो अपने घर में, पूरे घर में दिया बत्ती, धूप कपूर वगैरह सारा जलाकर हम लोगों को पूरे घर में उसका क्या करना है, धुआं दिखा के पूरे घर में उसको प्रज्वलित करके फिर भगवान के जो स्थान है उस जगह पर हम लोगों को रख देना है। फिर इस दिन हम लोग जो चीज़ हम लोगों को क्या है अधिक फलदायी, जैसे कि हम लोग उस दिन व्रत भी करते हैं, कोई उपवास कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, किसी चीज़ का त्याग करना है तो वो करने से क्या होने वाला है, तो हम लोगों को उसका फल अनंत गुना होके मिलने वाला है। अनंत गुना होके हम बार बार उसी चीज़ को करेंगे। हम लोगों के उसके अंदर मतलब हम लोगों की क्षमता बढ़ जाती है उसको करने के लिए। और वह करने से हम लोगों को फ़ायदा क्या है,
तो हम लोगों को जैसे उसके आगे आगे बढ़ोतरी होने वाली है व्रत लेने से, उपवास लेने से, या फिर जैसे वैराग्य है, संन्यास है, मतलब मोक्ष वगैरह हर चीज़ पे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और उससे हम लोगों के जीवन का कल्याण होने वाला है। इसके लिए हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर बच्चों को अधिक से अधिक उस दिन पढ़ाई करवाना, जो चीज़ उनको याद नहीं होती उस चीज़ को करवाना है आप लोगों को। और इन सारी चीज़ों को करने से हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। और अक्षय तृतीया के दिन हम लोग अन्नदान, आहार दान, औषध दान, अभय दान, हर चीज़ का दान हम लोगों को करना है। गौ माता की सेवा करना है, गो दान कर सकते हैं हम लोग, किसी ब्राह्मणों को हम लोग दान कर सकते हैं। फिर उस दिन बुधवार भी है, तो हम लोगों का बुध ग्रह प्रबल करने के लिए, बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए हम लोग हरे जो दाल आती है, हरी मूंग की दाल, उसको दान हम लोग कर लेते हैं। फिर गुरु ग्रह को प्रबल करने के लिए हम लोगों को पीली, मतलब क्या, पीली दाल दान कर देनी है। उसके बाद हम लोग जैसे गौ माता को फिर चारा वगैरह खिला देंगे। इस तरीके का छोटे मोटे दान और जो जो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं वो हर चीज़ हम लोगों को करना है। गरीबों में दान करना है, वस्त्रों का दान कर देना है। इस तरीके से हर चीज़ कर देते हैं तो हम लोग अपने सारे ग्रहों को ठीक कर सकते हैं और उसका फल हम लोगों को अनंत गुना मिलने वाला है, क्योंकि इस दिन जो भी की गई चीज़ है वो अनंत गुना फल देने वाली है और अनंत गुना लाभ हम लोगों को देने वाली साबित होती है। सो थैंक यू सो मच।